सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो बेसिकली हम लोगों ने अपना प्रीवियस क्लास में मिरर फार्मूला देखा। ठीक है, मिरर फार्मूला देखने के बाद हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल फोकल लेंथ क्या होता है, उन लोगों का रिलेशन देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ आप लोगों को लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ ये एक रेशियो है। राइट, मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो of the height of the image, it is the ratio of the height of the image to the height of the object। ठीक है, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लिनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली रेशियो है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कनकेव मिरर में क्या देखा, ये हम लोगों का कनकेव मिरर होता था। राइट, यहाँ हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों का हाइट, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे तो हम लोगों का इमेज कहाँ फॉर्म होता था, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। तो यहाँ कहीं अगर इमेज फॉर्म होता था हम लोगों के पास, है ना। तो इन दोनों का जो हाइट का रेशियो है ना बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है और इमेज का हाइट क्या है, कितना है। किसी किसी केस में हम लोगों ने क्या देखा, इमेज का हाइट बहुत ही छोटा होता है और किसी किसी केस में हम लोगों ने देखा इमेज का हाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये जो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में ना, इसे हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। राइट, स्मॉल m से। और इसे मैं लिखता हूं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट को हम लोग h2 पकड़ते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 पकड़ते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कनकेव मिरर ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पोल है, यहाँ पे मेरा फोकस है और यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ फोकस पे। तो मैं अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखूँ, ये रे जाएगा, ये फर्स्ट पैरेलल जाएगा तो फोकस से पार होगा। ठीक है, और उसके बाद ये सेकेंड टाइम जब जाएगा पोल से, ये सेम एंगल बना के निकलेगा ऐसे करके। तो हम लोगों ने देखा था क्या होता है यहाँ पे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं ए बी, ए बी हम लोग क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे हम लोग का h1 जो हो जाएगा बच्चों, वो है ए बी। और h2 जो हम लोग का इमेज बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, ये जो इमेज का सपोज यहाँ में बना, तो हाइट देख रहे हैं आप, इमेज का इतना बड़ा हाइट है। तो इसे हम लोग कहते हैं, अगर मैं इसको d ले लूँ, d और f, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है अगर कनकेव मिरर हम लोग लेते हैं ना, कनकेव मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव ही रखते हैं। तो सारा जो हाइट होगा ना, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट जो हम लोगों का हाइट ऑफ इमेज होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज जो होगा ना, आपको पता है वर्चुअल इमेज कहाँ होगा, मिरर के उस साइड बनेगा। तो वर्चुअल इमेज जो होगा हाइट ऑफ, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज इस साइड बनेगा और इसका ऊपर बनेगा। बट जो रियल इमेज बच्चों हम लोगों का सारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे बनाना इमेज, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों नीचे जो लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, इसे हम लोग नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान पे रखना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव। और हमेशा हाइट ऑफ रियल इमेज जो होता है बच्चों, वो हाइट ऑफ रियल इमेज हमेशा हम लोग का क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ रियल इमेज इज नेगेटिव। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, हाइट ऑफ रियल इमेज, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये थोड़ा बातें आपको ध्यान पे रखनी है। तो आपको पता चल गया क्या होता है मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन को और एक तरीका से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और में इसे हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस,
इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, it is equal to ratio of image distance to the object distance, to the object distance, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको याद रखना ये लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग मिरर के केस में पढ़ रहे हैं और आगे हम लोग लेंस के केस में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज हम लोग h2 पकड़े हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने h1 पकड़ा है। और इसे और एक तरीके से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ ए माइनस साइन, बट यहाँ पे आपको एक माइनस साइन भी देना पड़ेगा, विथ ए माइनस साइन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, u लेते हैं, हम लोग को पता है ना। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस v हो गया हम लोग का इमेज डिस्टेंस और u ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v हम लोग का क्या है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाता है हम लोग का, तो हम लोग का फॉर्मूला बनता है m इक्वल्स टू माइनस वी बाई वी यू, ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है। तो आप दो तरीका से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन दिया हो निकालने के लिए, अगर आपको हाइट दिया है तो हाइट से निकाल सकते हो। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है, पोल से कितना दूरी में ऑब्जेक्ट है और इमेज कितना दूरी में है, तो आप उस टाइप से भी निकाल सकते हो। बट आपको याद रखना है एक कनकेव मिरर के केस में जो है ना, आपको हमेशा जो साइन है इसके साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना है, तब जाके हम लोग का होगा जो हम लोग का मैग्निफिकेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन।